लगे हाथ इसी समय सब सब्जेक्ट पूरा कर लो। हाँ देखिए, हाँ फिजिक्स में आप लोग जो है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल ये सब पढ़ चुके थे। आज आपका पहले लेसन में जो टॉपिक है वो वैद्युत द्विध्रुव है। इसको अच्छे से सीखते हैं ना, है ना। एक ऐसा सिस्टम, वैद्युत द्विध्रुव, डाइपोल, ओके। एक ऐसा सिस्टम, और ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, देखिए एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय, है ना, या आप पदार्थ भी बोल सकते हो। अभी पदार्थ बताएंगे तो आप समझ जाएंगे क्या है। एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान मात्रा के परंतु विपरीत प्रकृति के, बात समझ में आई, समान परंतु विपरीत प्रकार के। चाहे आप कॉपी कलम में भी लिखिएगा, एक ऐसा निकाय, कॉपी कलम ले लीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा, एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान मात्रा परंतु समान प्रकृति के, है ना। मात्रा समान हो मतलब 50-50 कूलाम हो, विपरीत प्रकृति के हो मतलब एक +50 कूलाम हो तो दूसरा -50 कूलाम हो, है ना। समझ में आया। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो समान मात्रा के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत न्यूनतम दूरी पर स्थित, उसे हम क्या कहेंगे, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव, ओके, डाइपोल बोलेंगे। बात समझ में आई। चलो बहुत कठिन लैंग्वेज है, वो जो है हमारा कठिन लैंग्वेज, वो आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो समान हो परंतु विपरीत प्रकार के। और क्या आप इसका डेफिनेशन और क्या बनाएंगे, और कोई बना भी नहीं सकता। इससे सरल डेफिनेशन बनाएंगे तो गलत भी हो जाएगा ना। दो समान मात्रा के हों मतलब दोनों ही, देखिए क्यू और क्यू रखे हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के हों मतलब एक प्लस हो दूसरा क्या हो, माइनस हो। वीडियो में दिख रहा है सर, हाँ, एक प्लस की हो दूसरा माइनस, अत्यंत अल्प दूरी पर हों, इनके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए और इतनी अल्प होनी चाहिए कि वो एंगस्ट्रॉम में हो, है ना। न्यूनतम दूरी, बहुत छोटी दूरी, किसमें, इनकी दूरी का मात्रक जो होना चाहिए वो एंगस्ट्रॉम में या माइक्रोन में होना चाहिए, बहुत कम दूरी हो, है ना। ज्यादा दूरी पे डाइपोल नहीं बनेंगे। माइक्रोन मतलब 10 की घात माइनस से, और एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10 की घात माइनस 10, है ना। 10 की घात माइनस से 10 की घात माइनस 10 के बीच में होना चाहिए इतनी दूरी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। जैसे ये मान लीजिए एक सिस्टम है ए बी कोई पदार्थ है जिसके ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पर कितना है, माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की दूरी हम कितना रखेंगे, 2l, है ना। अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर 2l के अगर बराबर हो तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। इनके बीच की दूरी 2l क्यों ली गई, जनरल तौर पर बीच की दूरी हम l मान लेते हैं, x मान लेते हैं, r मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, लेकिन यहाँ पे 2l माना गया। तो ये समझिए प्लस q का जो एक अपना क्षेत्र होगा वो मान लेंगे l दूरी तक, और इधर ये माइनस q का l दूरी तक, है ना। तो इसके मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु से इधर प्लस की दूरी l और इधर की दूरी l, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 2l। तो हम ये कह सकते हैं ये प्लस q कूलाम आवेश की दूरी होगी और ये l माइनस q कूलाम आवेश की दूरी होगी, है ना। इनके बीच की तब न्यूनतम दूरी कितनी बनेगी, 2l। वैद्युत द्विध्रुव का कोई एग्जाम्पल हमको बताएं जो जान जाए कि ये वैद्युत द्विध्रुव है ना। तो कुछ वैद्युत संयोजक यौगिक, कुछ वैद्युत संयोजक यौगिक जिनके क्या कहते हैं, परमाणु जो होते हैं वो अत्यंत निकट और परस्पर समान आवेश के, और दो परमाणुओं से मिलकर वो क्या होते हैं, बने होते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उन्हें, वैद्युत द्विध्रुव नहीं, H2O नहीं, HCl,
H पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे कितना होता है माइनस। अब H2O जो होगा आप कह रहे हो तो O का H2O H नहीं, H2O2 H2O2 कहाँ बनेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 नहीं बनेगा। O का माइनस हो जाएगा, H का प्लस हो जाएगा। अब इधर बात तो ध्यान से देखिए, तो दो दो हो जाएंगे ना, एक सिस्टम ये बन गया, एक सिस्टम ये बन गया। बोलिए, अब अगर आपने H2O2 बनाया है तो H का तो प्लस ही होगा, है ना। H2O2 बनता कैसे है? ये ऐसे बनता है, HOO फिर H, इस तरीके से बनता है। ये नहीं होगा हाँ? ना, Cl होगा। हाँ, बात समझे नहीं? ये तो एक जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाओ और वो किसी तत्व से जुड़ते हो तो वहां पे पेरोक्साइड बंद बनता है, वो पेरोक्साइड बनाते हैं, है ना। बात समझे नहीं? अब ये चीज छोड़िए, तो हमारा कहने का मतलब ऐसे पदार्थ होने चाहिए जिनमें दो परमाणु हो और उन पर आवेश क्या हो, समान हो। जैसे HCl हो गया, H पे प्लस आवेश, Cl पर माइनस आवेश। NaCl हो गया, KCl हो गया, है ना, CHCl हो गया। समझ रहे नहीं? ये सभी क्या है आपके वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल है, वैद्युत द्विध्रुव पदार्थ है ना। MgCl2 मत बोलिएगा, क्यों जी? MgCl2 मत बोलिएगा, ओके, क्योंकि इसमें Cl के दो परमाणु होंगे, निकाय एक ही बनाएंगे हम लोग। हाँ, MgO हो सकता है, क्या हो गया आपका? MgO, CaO, है ना। बात समझे नहीं? तो ये आपके क्या है? वैद्युत द्विध्रुव पदार्थ है, ओके। वैद्युत द्विध्रुव पदार्थों में वैद्युत की परिकल्पना की जा सकती है। इनको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, ये समझ लीजिए, है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आ गया होगा। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? दो समान, एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, ओके। अब वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, इसमें चूंकि प्लस और माइनस आवेश होते हैं, है ना, तो ये एक दूसरे के विपरीत आवेश होते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करना चाहेंगे? आकर्षित करना चाहेंगे, है ना। आकर्षित करने के कारण ये आकर्षित होकर के मतलब एक दूसरे में चिपकना चाहेंगे, लेकिन एक न्यूनतम अंतराल तक ही एक दूसरे के पास पहुंच पाते हैं। गति करते हैं एक दूसरे की तरफ, लेकिन एक न्यूनतम अंतराल तक ही पहुंच पाते हैं, और जिसके कारण ये गति करते हैं उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फिजिक्स का ही है ना, फिजिक्स का ही पार्ट है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? मतलब दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं, प्लस और माइनस आवेश, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित करके ये न्यूनतम दूरी तक आते हैं, तो जिसके कारण ये न्यूनतम दूरी तक गति करके आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंटम। हाँ, आघूर्ण मतलब घूमना हो गया, डाइपोल मोमेंट, ओके। मोमेंटम नहीं, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पे? लेकिन परिभाषा यहाँ पे जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इसका दूसरा है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण से तो समझ में आ गया ना, जिसके कारण ये घूमते एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर हो गया ना? लेकिन परिभाषा इसका बोलोगे कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई एक आवेश ना, किसी एक आवेश की मात्रा तथा उसके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो P बराबर Q इंटू 2L। बात समझे? फिर से समझिए, क्या बोलोगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा का आप क्या दोगे? आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना? अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किस लेटर से डिनोट करते हैं? T। कोई एक आवेश Q ले लीजिए तथा इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L।
का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL कहलाएगा। ये भी एक कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि, है ना, वेक्टर राशि है। तो उसके बाद इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? किसका? इसी का मात्रक क्या होगा? मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का। 2QL है, Q Q का आवेश, हाँ, L लंबाई मीटर। तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। मीटर। हाँ, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम हो गया और ये दूरी का मात्रक मीटर हो गया। कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। ओके, चलिए क्या लिख रहे हैं? उनके बीच की दूरी dx अच्छा एक चीज और है, आप पूछे नहीं लेकिन बता रहे हैं। आप हमने बोला कि ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा किस तरफ होगी? आपने पूछा ही नहीं। ये अट्रैक्ट करेगा। दिशा किसकी तरफ होगी इसका? नहीं, हमेशा याद रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव में प्लस क्यू है माइनस क्यू चार्ज ये है, तो इसकी दिशा आप हमेशा जो है माइनस से प्लस की तरफ ही रखेंगे। बाईं ओर जरूरी नहीं है, अभी माइनस क्यू चार्ज यहाँ रख दें, प्लस क्यू चार्ज यहाँ रख देंगे तो इसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी, माइनस से ठीक है, प्लस की तरफ। हमेशा माइनस से प्लस की तरफ, प्लस माइनस से प्लस की तरफ इसका आघूर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, जो गति होती है वो किस तरफ होगी? माइनस से प्लस की तरफ। यानी कि इसका जब आघूर्ण देखा गया प्रयोग के दौरान, तो इनका जो घूर्णन होता है वो कैसा होता है? दाईं तरफ ना हो करके कैसा होता है? बाईं तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस तरीके से गति नहीं करता है ना। ये घूमता किस तरीके से? इस तरीके से। ये इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से ऐसे घूमता है ना, एंटी क्लॉकवाइज गति होती है, समझे ना। किससे? माइनस से प्लस की तरफ। बात समझ में आया ना? हमेशा इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? माइनस से प्लस की तरफ। ओके, समझ रहे हैं ना? माइनस से प्लस की तरफ, इस तरीके से इसका डायरेक्शन रहेगा। फिगर कि नहीं? हाँ? वैसे फिगर अगर दिया रहेगा कि इधर प्लस क्यू है इधर माइनस। हाँ, प्लस की और माइनस को दिया रहेगा। और एक चीज समझ लीजिए, नहीं दिया है तो मैक्सिमम टाइम जब भी आप वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव जब भी आप बनाएंगे तो माइनस वाले पार्ट को बाईं तरफ रखिएगा और प्लस वाले को दाईं ओर। समझ में आया ना? क्यों? माइनस संख्या रेखा पर आप वैसे भी जानते हैं इसका मिडिल पॉइंट 0 रखिए। हमेशा आप जानते हैं बाईं तरफ माइनस संख्या होती है और दाईं तरफ क्या होती है? प्लस संख्या, है ना। तो जब आप खुद वैद्युत द्विध्रुव बनाइएगा तो माइनस आवेश को किस तरफ आप निरूपित करिएगा? बाईं ओर। और प्लस आवेश को किस तरफ निरूपित करिएगा? दाईं ओर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से ये घूर्णन करेगा, घूमेगा। बात समझे ना? माइनस प्लस की तरफ घूमेगा, प्लस माइनस की तरफ जाएगा। क्लियर? समझे ना? जब माइनस प्लस की तरफ चलेगा तभी प्लस किसकी तरफ जाएगा? माइनस। एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ना, माइनस प्लस की तरफ, प्लस माइनस। लेकिन घूर्णन की दिशा किस तरफ होगी? माइनस से प्लस की ओर, है ना। माइनस से प्लस की ओर। क्लियर हो गया? पक्का? इसकी दिशा हमेशा कभी भूलेंगे नहीं ना। हाँ, समझ में आया ना? ये घूर्णन समझ में आया? घूर्णन क्यों? प्लस माइनस आवेश के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे ये घूर्णन करने लग जाते हैं। और जिसके कारण ये घूर्णन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या बोलोगे? वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे डिनोट करते हैं P से। P बराबर Q × 2L, यानी P बराबर 2QL हो गया। जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे रखेंगे। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा किस तरफ होती है? माइनस से प्लस की, माइनस से प्लस की तरफ, है ना। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो, अब उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव। अगर इसको हम वैद्युत क्षेत्र में रखें, है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं वैद्युत द्विध्रुव को, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक ना। तो ये जो है घूर्णन गति करने लग जाता है। कैसी गति करने लग जाता है? घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को अक्ष कहते हैं, के परितः चारों तरफ घूमने लग जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी कौन सी गति कहलाएगी? वो घूर्णन गति कहलाएगी, है ना। और जिसके कारण ये घूर्णन गति होती है उसे हम कहते हैं बल आघूर्ण या बल युग्म,
आघूर्ण। दो इन दोनों के कारण जो है घूर्णन गति होती है, लेकिन दोनों के कारण घूर्णन गति में अलग अलग फर्क है। घूर्णन समझना है, घूर्णन गति क्या होती है? जो अपनी एक अच्छे से जब कोई निकाय, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कोई निकाय अपने एक निश्चित बिंदु, तो अच्छा मान निश्चित बिंदु क्या हुआ, उसको क्या बोलेंगे हम? अक्ष बोलेंगे। अपने अक्ष के परितः एक निश्चित बिंदु होगी, अक्ष जिस पे वो रुका हुआ है, उसके परितः चारों तरफ गति करता है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? घूर्णन गति। और ये घूर्णन गति किसके कारण होगी? बल बल आघूर्ण या बल युग्म युग्म आघूर्ण। आघूर्ण। बल आघूर्ण से घूर्णन गति और बल युग्म आघूर्ण से घूर्णन गति दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे? बल आघूर्ण में एक ही बल लगता है, एक स्थिर बिंदु होता है और एक बल लगता है। यहाँ से ऐसे पकड़ के घुमाइए, ये एक ही तरफ बल लगा रहे हैं ना, ये हमारा हाथ देखिए, इससे बल लगा रहे हैं, ये एक ही बल हो गया, तो इसके कारण घूम रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? बल आघूर्ण। यहाँ पे जो घूर्णन गति उत्पन्न हो रही है वो क्या कहलाएगी आपकी? बल आघूर्ण। क्लियर? समझ में आया ना? एक और ये होता है कि जैसे एक वस्तु का एक सिरा स्थिर हो, दूसरा सिरा घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो वहां पर कौन सा लगेगा? बल आघूर्ण। एक क्या हो? एक सिरा क्या हो? स्थिर हो, दूसरा किसके लिए स्वतंत्र हो? गति के लिए स्वतंत्र हो, तो वहां पर क्या लगेगा? बल आघूर्ण। तब जो वहां पे घूर्णन गति होगी वो किसके कारण होगी? बल आघूर्ण। लेकिन जब किसी निकाय के दोनों सिरे गति करने के लिए स्वतंत्र हो और उनका बीच में कोई पॉइंट जो है बंधा हो, है ना, बीच में कोई पॉइंट बना हो और उस पर दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हो गति करने के लिए, तब वहां पे जो घूर्णन गति होगी वो क्या कहलाएगा? बल युग्म आघूर्ण। नहीं समझ में आया? है ना? अब देखिए हम बता रहे हैं, जैसे दरवाजा जानते हैं, दरवाजा होता है एक ही पॉइंट पर ऐसे जो है रुका होता है और इसको जो है हम ऐसे घुमाते हैं चारों तरफ, ये आपका कौन सा हो गया? बल आघूर्ण। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, जैसे शीशा झूला वगैरह देखियो, घूमने वाला झूला, एक ये बांस होता है, या जो बांस नहीं मतलब जिस पे भी घूमता है, बीच में एक मिडिल पॉइंट होता है जिसपे वो रुका होता है ना? एक व्यक्ति इस तरफ बल लगा रहा होता है, एक व्यक्ति इस तरफ बल लगा रहा होता है, तब भी ये क्या करता है? ऐसे घूमता है। इसे हम क्या कहेंगे? बल युग्म आघूर्ण। बात समझे ना? क्यों? दोनों विपरीत बल। हाँ, विपरीत बल। तो जब कोई क्या कहते हैं, घूर्णन करने वाली वस्तु पर दो समान परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं, तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है? बल युग्म आघूर्ण। क्या उत्पन्न होता है? बल युग्म आघूर्ण, है ना? जब किसी घूर्णन करने वाली गति पर दो समान परंतु विपरीत प्रकार के बल कार्य करते हैं, तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है? बल युग्म आघूर्ण। समझ में आ गया ना? अब हमारे पास आवेश है, चलो वैद्युत द्विध्रुव पर चेक करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव पर चेक करते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं, किस प्रकार का बल आरोपित होगा इसमें। पहला नंबर तो वैद्युत द्विध्रुव आप समझ लीजिए, प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, मिडिल पॉइंट में यहाँ तक की दूरी ये लेते हैं, यहाँ तक की दूरी ये लेते हैं। इसके दोनों सिरे क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं गति करने के लिए, है ना? दोनों सिरे क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं गति करने के लिए। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका? बल युग्म आघूर्ण, है ना? दोनों सिरे स्वतंत्र होते हैं और वैसे भी होता है। तो यहाँ पे अगर केवल एक सिरा स्वतंत्र होता है यही गति करने के लिए, और तब यहाँ पे क्या लगता है? बल आघूर्ण लगता है। क्लियर हो गया ना? तो अब वैद्युत द्विध्रुव पर आप समझ गए हैं क्या लगेगा? बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा ना? कितना बज गया भाई? 9 बजने वाले। चलो ठीक है, थोड़ी देर और पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा है ई, है ना? इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है ए बी, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है ना? ये मिडिल पॉइंट हो गया, इधर दूरी इसकी कितनी होगी? यल, और इधर इसकी दूरी कितनी होगी भाई? यल। और ये जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा से किस कोण पर रखा गया है? थीटा कोण पर रखा गया है ना? बोलिए, इस पर बल, दो बल लगेंगे ना? प्लस क्यू कूलाम आवेश पर बल जो होता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है।
मतलब बाहर की तरफ, बात समझे? यस प्लस के लिए बाहर की तरफ ही तो कार्य करता है, यस माइनस ये तो सीखे। माइनस के लिए क्या करेगा, अंदर की तरफ, यानी कि इस पर बल इस तरफ लगेगा। एक चीज ये भी याद रख लीजिए कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है ना, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। एक चीज ये भी याद रख लीजिए, प्लस आप जो होगा उस पर जो वैद्युत बल लगेगा वो किस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। माइनस क्यू आवेश होगा उस पर बल किस दिशा में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। लेकिन दोनों ही कैसे बल लगेंगे, समान बल। अगर आवेश समान होंगे तो समान बल लगेगा, है ना? क्यों जी? तो हमने बोला कि किसी घूर्णन करने वाले निकाय पर यदि दो समान परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, बल युग्म आघूर्ण। तो यहाँ पर दो बल हैं यह जो समान है और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा वैद्युत द्विध्रुव के लिए, बल युग्म आघूर्ण। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव में बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं। क्वेश्चन अगर मान लीजिए आए, पूछे क्या वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की परिकल्पना की जा सकती है, तो नहीं। इस पर क्या लगेगा, बल युग्म आघूर्ण। क्लियर हो गया? क्या उत्पन्न होगा, बल युग्म आघूर्ण। क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बोलो। ऐसे सोए सोए पढ़ोगे तो सब बाउंस हो जाएगा। एक्टिव रखो अपने दिमाग को, है ना? पता नहीं हमको लगता कहाँ सोचने लग जाते हो। इधर देखो, अब यहाँ पे बल युग्म आघूर्ण निकाला कैसे जाता है? बल युग्म आघूर्ण हो या फिर जो है क्या कहते हैं, बल आघूर्ण हो, कैसे निकालते हैं? ये होता है बल, है ना? बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। बल की क्रिया रेखा क्या होती है? जैसे इस पे बल ये कार्य कर रहा है ना इस दिशा में, तो यही इसकी दिशा जो होगी वो क्या हो जाएगी, क्रिया रेखा हो जाएगी। ये उसकी क्रिया रेखा हो जाएगी, है ना? ये बल इस दिशा में कार्य कर रहा है तो ये इसकी क्रिया रेखा हो जाएगी। बल अगर इस दिशा में कार्य कर रहा है तो इसकी क्रिया रेखा ये हो जाएगी, है ना? अब इसकी लंबवत दूरी मतलब आप समझिए, पीछे तक होना है। हाँ पीछे तक लाएंगे जैसे बीच में बल लग रहा है हाँ, तो वो पूरा क्रिया रेखा मतलब वो आगे से लेके पीछे तक माना जाता है कि बल इसी पे कार्य कर रहा है, इसी डायरेक्शन में, ठीक ना? अब उसकी लंबवत दूरी, चलो बल मतलब एक बल, ओके? यस चलो डेरिवेशन करते हैं, है ना? अब यहाँ पे देखिए, अच्छा ये बल हो गया, बल कार्य कर रहा है ना? बल कार्य कर रहा है, बोलो। यस बल की क्रिया रेखा ये होगी, तो इसकी लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये होगी ना? बोलो। BC, BC इसकी क्या होगी, लंबवत दूरी होगी ना? बल के क्रिया रेखा की समझे ना? क्यों? बात समझ में आ रहा? लंबवत दूरी अगर यहाँ थीटा है तो ये कितना होगा, 2l sin थीटा ना, और ये क्या होगा आपका 2l cos थीटा। आप ये जानते हैं यदि कोई किसी डायरेक्शन में थीटा कोण पर कार्य कर रहा है, कोई भी राशि, चाहे A B C D कुछ भी रख लीजिए, तो उसके दो घटक होते हैं। एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है A sin थीटा, और एक क्षैतिज घटक होता है A cos थीटा के रूप में। बात समझे कि नहीं? कोई समस्या यहाँ पे? पक्का ना? चलो, तो अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने के लिए, है ना, हम लोग पहले चित्र बना लिए, अब इसके विषय में पहले लिखेंगे, और लिखना आसान कैसे करते हैं आज वो हम सिखा रहे हैं। बहुत बड़ा ना लिखना पड़े, वो कैसे, जितना आपको आता है उतना तक लिखिए, इतना तो आएगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, है ना, वैद्युत द्विध्रुव AB, क्रम का ध्यान रखें, है ना? कहाँ से क्या लिखना, वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, है ना, E में क्षेत्र से कितने कोण पर, थीटा कोण पर स्थित है ना, जिस पर
वैद्युत जिस पर वैद्युत बल युग्म आघूर्ण की गणना करनी है। समझ में आया ना? अगर मान लीजिए इतना लिखना आया या नहीं लिखना आया, ये तो तुम्हें पता चलेगा ही ना कि माना एक वैद्युत ध्रुव ए भी है, क्या गणना करना ये तो पता ही रहेगा तुम्हें, जिस पर बल युग्म आघूर्ण की गणना करनी है ना? माना एक वैद्युत ध्रुव ए भी है, इतना तो लिख लोगे, जिस पर बल युग्म आघूर्ण की गणना करनी है। फिर अगर नहीं लिखना आ रहा है तो एक लाइन याद रखिएगा, ये अगर लिख देंगे तो समझ लीजिए आपका पूरा हो गया। इसके लिए उपयुक्त आरेख चित्र में दर्शाया गया है, अंकित नहीं, दर्शाया गया है। शब्दों का सही चयन होना चाहिए, है ना? इसके लिए उपयुक्त आरेख चित्र में दर्शाया गया, इतना लिख देंगे तो चाहे जहां तक आप लिखे रहेंगे उसके बाद सही हो जाएगा। बात समझ में आई ना? अब ये हो गया, तो फिर अब ध्यान दीजिए, लगने वाला बल हमको मतलब बल युग्म आघूर्ण निकालना है ना। वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। किससे? टाउ, है ना? टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। चलो, बल कितना है? एफ। लंबवत दूरी कितनी है? बीसी। ये आप समीकरण एक मान लीजिए। अब एफ का वैल्यू निकाल लीजिए। एफ बराबर फार्मूला क्या होता है? बल बराबर फार्मूला क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के। अब यहाँ पे वैद्युत बल निकालना है। वैद्युत बल का फार्मूला आप लोग पढ़े हो, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ Q1 Q2/r² नहीं रखना है। यहाँ वैद्युत बल हमें वैद्युत क्षेत्र के पदों में निकालना है। वो कैसे? वैद्युत क्षेत्र E बराबर आप लोग पढ़े हैं F बाई Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू E। F बराबर क्या हो गया? Q इंटू E हो गया ना? तो यहाँ पे आप वैद्युत बल F बराबर क्या रखोगे? Q इंटू E। चूंकि F बराबर Q इंटू E तथा BC बराबर बोलिए 2L साइन, तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा भैया? टाउ बराबर F के यहाँ क्या रख देंगे? Q इंटू BC के यहाँ क्या रखेंगे? 2L साइन थीटा। अब ये दोनों एक साथ लिख लीजिए, 2QL E साइन। अब आगे देखें, 2QL बराबर किसके होता है? ठीक है ना? टाउ बराबर क्या हो गया? PE साइन, ये वैल्यू आउट हो गया। समझ में आया नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ पे? टाउ बराबर क्या हो जाएगा? बल के यहाँ क्या रख देंगे आप? QE, और BC के यहाँ क्या रख देंगे? 2L साइन थीटा। और Q और 2L को एक साथ रख लीजिए, क्या हो जाएगा? 2QL, और फिर E साइन थीटा साथ में रख लीजिए। 2QL बराबर क्या हो जाएगा? 2QL किसके बराबर होता है? P के ना? तो कितना हो गया? PE साइन थीटा। ओके, बात समझेगी नहीं? कोई समस्या यहाँ पे? पक्का? ओके, बस करें आज। कल हम देखें, कल इसमें P बराबर कहाँ दर्शाया गया है? अरे इसके पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं? अभी पढ़े, वैद्युत आघूर्ण पढ़े नहीं? P बराबर 2QL। बोलिए, वैद्युत आघूर्ण P बराबर क्या होता है? 2QL नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे उसको वैल्यू रख दिया। ओके भाई, बंद करिए।